और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग ढह गई, जिसके बाद 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कई लोगों के अभी भी वहां पर फंसे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एहतियात के तौर पर आसपास की बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर में भारी बारिश के बाद हरमिलाप टावर का बाया हिस्सा ढह गया और उसमें जानकारी जो अभी तक मिल रही है, 8 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। 24 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए, वहां पर राहत बचाव का काम जारी है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और मिलाप टावर, हर मिलाप टावर था जहां पर यह हादसा हुआ है, इमारत गिरी, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। वहां पर पुलिस की टीमें पहुंची, राहत बचाव का काम शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अभी भी चल रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि मौके पर लगातार अधिकारी डटे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि आखिर गलती कहां रही, किस तरीके से अब वहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वीरेश मेरे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं इस वक्त। वीरेश, क्या स्थिति इस वक्त है, क्योंकि 8 लोगों के मरने की खबर सामने आ चुकी है, अभी ताजा अपडेट क्या है? 8 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और 28 लोग घायल हैं, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो राहत की बात है, अधिकारियों का कहना है कि अब लगभग ऑपरेशन खत्म होने के कगार पर है। जो मलबे हैं उसे हटाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमों को लगाया गया है, एनडीआरएफ की 2 टीमें लगाई गई हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं, यहाँ की मंडलायुक्त भी मौजूद हैं, यहाँ के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त भी मौजूद हैं। सारा अमला प्रदेश की राजधानी होने के नाते मुख्यमंत्री की नजर है, उनका निर्देश है, इसके लिए ये सारे लोग यहाँ मौजूद भी हैं और राहत का काम चल रहा है, बचाव का काम चल रहा है। जो जेसीबी मशीन है वो चल रही हैं। ये चलने का कारण मैं आपको बता दूं कि यहाँ सर्च कर चुका है एसडीआरएफ ने, यहाँ एनडीआरएफ ने कर लिया है। अभी डॉग स्क्वाड को लगाया गया था, यानी डॉग स्क्वाड लगने के बाद ये बात तय हो जाती है कि अब यहाँ कोई फंसा नहीं है। उसके बाद जेसीबी मशीन से खुदाई की जाती है और चीज़ों को, मलबों को हटाया जाता है। ये 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, महज 15 साल पुरानी ढह जाती है। इसमें 3 तरीके से सामान रखे गए, गोदाम है मेडिसिन का और गिफ्ट आइटम्स का और कुछ ऑयल्स का, यानी ये गोदाम है। ये इलाका जो ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पर तमाम जो गोदाम्स हैं लखनऊ के, वो हैं। ये इलाका इसी के लिए जाना जाता है। लेकिन 15 साल पुरानी इस बिल्डिंग के गिरने की वजह यही बताई जा रही है कि भारी बारिश, लेकिन भारी बारिश का कुछ समझ में आता नहीं है। इतनी भारी बारिश कल हुई नहीं थी। ये कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो यहाँ पर टीम जो प्रशासन की है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के ये जो जांबाज सिपाही हैं, रात भर इन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में, अपोलो में, लोक बंधु में और केजीएमयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है और आसपास के लोगों ने भी सहयोग किया। आनन फानन में आकर यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंचे, उससे पहले लोगों को निकालने का काम किया। ये जेसीबी मशीन लगातार ये मलबे हैं उसको हटा रही है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग में अब और लोगों देखिए, तस्वीरें आपके जरिए हम देख रहे हैं और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ से मोहनलालगंज के सांसद आरके चौधरी ने हादसे के लिए प्रशासन और बिल्डिंग के मालिक को दोषी ठहराया है। आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं। हमारा मानना है कहीं न कहीं जो बिल्डिंग का मालिक है वो लापरवाह है। पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर है, लोडेड रहती है, फिर भी ध्यान नहीं दिया। प्रशासन भी जिम्मेदार है, बिल्डिंग का मालिक भी जिम्मेदार है। आप खुद कह रहे हैं कि लोडेड रहता था, तो क्या इस तरीके की बहुत सी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, उसको लेकर के क्या कोई पक्का मुझे लगता है कि लखनऊ में तो ऐसे कम से कम 5 बिल्डिंगें होंगी जो जर्जर हालत में हैं, कभी भी गिर सकती हैं। आज नहीं गिरेंगी, कल गिरेंगी, कल नहीं गिरेंगी, परसों गिरेंगी। प्रशासन देखना चाहिए। तो आप एज ए सांसद आप ये बात प्रशासन से करेंगे कि वो इसको लेकर के कोई अभियान चलाए? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ और एक मैसेज जाएगा, लेकिन मैं चल के कल चिट्ठी भी लिखूँगा, लेटर लिखूँगा प्रशासन को कि इस संबंध में ध्यान दें। तो देखिए, इस मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन इमारत गिरने के बाद कई लोग लापता हैं और ऐसे में लोग मलबों में अपनों की तलाश कर रहे हैं। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं।
क्या हुआ अचानक से, मतलब ये सब कुछ कैसे अचानक से नीचे ग्राउंड फ्लोर ने बताया, गाड़ी क्या बताया? हो रही थी वहाँ पे, हम लोग काम कर रहे थे अंदर गोडाउन में, तो बताया कि नीचे पिलर क्रैक हुआ है हल्का सा। अच्छा। जी, दूसरे को पिलर क्रैक हुआ, तो हम लोग इन्फॉर्म किया, हम लोग देखने गए नीचे आके, देखा तो हम लोग को पता चला, ऑफिस से बात करी मेरे ऑफिस से, गोडाउन बंद कर दिया गया, काम रोक दिया गया, बंद कर दिया गया पूरा। उसके बाद जैसे हम लोग नीचे आए, बारिश हो रही थी, तो एक पिलर से पूरी बिल्डिंग तो गिरी ही नहीं, लोगों ने यही सोचा, सभी लोगों ने यही सोचा। तो हम लोग नीचे बैठे हुए थे यहीं पे गेट के पास, और अचानक पे बिल्डिंग गिर गई 5 से 10 मिनट बाद। मतलब ये पता चल गया था कि पिलर क्रैक है और कुछ हो सकता है। हो सकता है, तो सारे लोग बिल्डिंग से नीचे आ गए थे, गोडाउन भी बंद कर दिया गया था, लॉक हो गया था। मतलब कोई ऊपर नहीं था, कोई नहीं बीच बचा, हमारे गोडाउन में कोई नीचे नहीं बचा था, नीचे गोडाउन में भी, नीचे वाले गोडाउन के भी लोग बाहर आ चुके थे काफ़ी लोग। और जो सबसे ऊपर वाला गोडाउन था, दो ही गोडाउन थे, ऊपर वाले गोडाउन में कुछ नहीं रहता है। तो इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। जो लोग पीड़ित हैं उनका बयान भी आपने सुना। वीरेश, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा समझ आ रहा था कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लापरवाही किसकी मानी जाए और अब किस तरीके से इस पर सियासत हो रही है? देखिए, सियासत करने वाले जो हैं वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व हो चुके हैं हालांकि, और जब थे तो पता नहीं कितनी चिट्ठी लिखे होंगे और कितनी सियासत किए होंगे। उनकी बात का बहुत मुझे वजन दिखाई नहीं पड़ता। अब अपनी बात रखने के लिए उन्होंने बात रख दी है। बात यह है कि आखिर ये 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, गिरी कैसे? ऐसे तो पूर्व सांसद का कहना है कि जांच करेंगे, अपने ही क्षेत्र में कर लिए होते जहां के वो सांसद थे। ये क्षेत्र भी लगभग उन्हीं का है, सरोजनी नगर के विधानसभा है, वो जब सांसद थे तो उनको तो जांच कर लेना चाहिए था ना। ये बिल्डिंग तो गिरी है, लेकिन बिल्डिंग इतनी जर्जर थी तो वो सांसद थे, अभी कुछ महीने पहले ही सांसद थे। तो ये बस आप समझिए बातें हैं बोलने के लिए और टीवी पर आने के लिए। इसलिए मैं आपको यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखाऊंगा। इस तरह की बिल्डिंग और इस तरह के 15 साल में कोई बिल्डिंग गिर जाए, भर के पार्ट उसका गिर जाए, 15 साल कोई बहुत जर्जर बिल्डिंग हो जाती है, इमारत हो जाती है। मुझे तो नहीं लगता इस आधुनिक ज़माने में, खैर ये इन बातों का कोई बहुत वजन और महत्व तो नहीं है। ये ऑपरेशन देखिए, और यहाँ पर इस में दबे हुए लोग जो हैं, अब इसकी आशंका कम बताई जा रही है यहाँ पर। और क्योंकि ये जो ऑपरेशन का आखिरी चरण इसे माना जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये आखिरी चरण है। आखिरी चरण होता है तभी जेसीबी के इस हार्ड मशीन से मलबे को हटाया जाता है, अगर किसी के अंदर होने की संभावना होती है। तमाम यंत्र तंत्र आपको दिखाऊंगा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के इन जांबाज जवानों ने अपनी पूरी रात जो है लगाकर देखा है। देखने के बाद डॉग स्क्वाड को लगाया, और जब वो पूरी तरीके से पुख्ता हो गए उसके बाद उन्होंने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रशासन, एम्बुलेंस और तमाम लोग लगे हुए हैं, और ये ऑपरेशन सुबह से लेकर अब सुबह भी जारी है। और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी रात भर यहाँ बैठे थे, लेकिन अभी अभी यहाँ से गए हैं। तो प्रशासन अलर्ट है, लेकिन सवाल चलता रहेगा कि अगर 15 साल पुरानी ये बिल्डिंग कैसे गिर गई, और इतनी बारिश तो हुई नहीं थी कि ये बिल्डिंग बिल्कुल गिर वीरेश, जाती। और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, सियासत जो हो रही है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।